हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? देखो, आज हम कबीरदास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कबीरपंथी कबीरदास के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कबीरदास एक महान शख्सियत हैं जो बिना जिसे कलम चलाए सॉरी न बिना आंखें देखी न कागज लिखी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान हो गया था। यानी टहलते थे और तब यानी भ्रमण करते थे यानी प्रदेशों में, और यानी हर जगह जा जाकर उनको ऐसा ज्ञान हो गया, उनके जैसा अभी आज तक कोई विद्वान ही नहीं पैदा हुआ है। किसके जैसे? कबीरदास के जैसे। बड़े बड़े विद्वान अभी लेक्चरर प्रोफेसर चकरा जाते हैं, उनकी कविता भी चकरा जाते हैं। हम भी एक हिंदी साहित्य से विद्यार्थी हैं और हम भी साला समझ नहीं पाते हैं कि उनकी कविता कैसी है। बहुत माइंड लगाना पड़ता है। और जो बड़े बड़े JNU प्रोफेसर यानी कि लेक्चरर हैं, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं और जो यानी कि बुक लिख चुके हैं, वो भी उनके बारे में यानी कि हड़कराते यानी कि उतना बारीक से नहीं समझ पाते हैं। उनको ऐसा विद्वान माना गया है कि विद्वान एक संत भी हैं। वो विद्वान के साथ साथ एक संत भी हैं और बहुत माने जाने संत भी हैं और यानी कवि भी हैं, कहा जा सकता है। हमारे जैसे कि हम तो कह सकते हैं कवि हैं और संत भी हैं, और बहुत माने जाने कबीरदास हैं। कबीरदास का जन्म जैसे होता है काशी में होता है, काशी मगहर में काशी में होता है। और उनके गुरु हैं हिंदुओं के अनुसार रामानंद माने गए हैं, और मुसलमानों के अनुसार शेख तकी माने गए हैं। क्या मुसलमानों के अनुसार शेख तकी माने गए हैं? इस पर लिखे नहीं हैं हम, और हम थोड़ा बहुत जो याद है उसे बता दे रहे हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जन्म यानी कि 1455 के आसपास में होता है। लगभग 120 साल वो जीते हैं। क्या कबीरदास 120 साल के आसपास जीते हैं? तो कबीरदास के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत नॉलेज होगा, यानी कि जानकारी भी होगा। यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, हिंदी में हैं, यानी कि 10 इंटर हाई स्कूल सब जो पढ़ते हैं कबीरदास के बारे में कुछ न कुछ ऐसी पूछ ही लेते हैं। कबीरदास का जन्म 1455 के आसपास होता है और लगभग 120 साल के वर्ष में जीते हैं। यानी कि 120 यानी कि 100 पार कर चुके थे, 120 साल जी गए थे कबीरदास विद्वान होने के साथ साथ एक संत भी थे, बहुत जिज्ञासु थे। और उनको यानी कि बाबर से जैसे अकबर जैसे सिकंदर लोदी के जैसे उनके जो महान यानी कि शख्सियत थे, उनसे बहुत यानी कि चकरा जाते थे। उतना कि ये बहुत कहाँ से इतना जानकार थे। वो सोचते थे